नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज ऐसे कुछ 4 टोकन हैं जिनकी जो है कहीं ना कहीं सामत आने वाली है, यानी कि बाइनेंस ने उनको जो है अपनी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है। अब मॉनिटरिंग लिस्ट में क्यों डाला है और क्यों आफत आएगी, डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, XRP में अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट अब शायद शुरू हो सकता है, क्योंकि जो चीजें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं XRP के लिए अच्छी चल रही हैं। दूसरा साहब, फ्रेंड टेक, आपने ये अच्छा नाम सुना होगा, बीच में काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और अच्छा खासा लोगों ने उस टाइम शायद पैसा भी कमाया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। जब समझ में आ गया कि ये सब फ्रॉड है तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया था, उसमें हैक हुआ है वो भी बताते हैं। और आपका XRP SEC का सेटलमेंट हो सकता है, एक डेट घूम रही है, तो शायद कुछ जो है XRP में और बुलिश हो जाए। तो चलो 1 बाय 1 सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आते हैं पहले बाइनेंस से ही शुरू करते हैं कि आखिर बाइनेंस ने ये क्या करा। बाइनेंस ने देखिए साहब 4 टोकन्स हैं, नाम बताता हूं आपके। BETA बेटा, बॉन्ड BOND, WTC और आपका XEM। ये 4 टोकन हैं जो कहीं ना कहीं बाइनेंस ने अपनी जो है मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिए हैं। अब मॉनिटरिंग लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लगता है कि बाइनेंस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि शायद जितना बाइनेंस को वॉल्यूम चाहिए वो इनसे नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं बाइनेंस को ये लगता है कि शायद ये प्रोजेक्ट जितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, जितने डेवलपमेंट करने चाहिए, वो शायद ये नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उनको अभी अपनी एक तरह से मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है कि भाई इनको मॉनिटर कीजिए। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ये मॉनिटरिंग लिस्ट में खड़े नहीं उतरे तो बाइनेंस इसको डीलिस्ट भी कर सकता है। अभी किया नहीं है, अभी एक तरह से होता है जांच पड़ताल। आप ये मान लीजिए अपने बेस पे एक तरह से बाइनेंस इनकी जांच पड़ताल कर रहा है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया है, मैंने इसको ट्विटर पर देखिए इसको शेयर भी किया था। उसके बाद इनके प्राइस में देखिए गिरना भी शुरू हो गया। बॉन्ड का प्राइस आपका लगभग 10% गिर चुका है, यानी कि 0.06 पर आ गया है डॉलर में। ठीक है, बॉन्ड का प्राइस भी लगभग 7% के आसपास गिर गया है, जो $2 के आसपास आ गया। WTC आपका 0.15 डॉलर पे चल रहा है, जो आपका 15% गिर चुका है। और आपका XEM 0.02 डॉलर पे चल रहा है, जो अप्रॉक्स 4% के आसपास ये भी गिर गया है। तो देखिए बाइनेंस जब ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करे और प्राइस ना डाउन हो, देखिए ऐसा हो नहीं सकता, और इसी वजह से इनके प्राइस में कहीं ना कहीं डाउन आप थोड़ा सा देख रहे हैं। तो देखिए आप यहां कोई डराने वाला कहते माहौल नहीं है, केवल आपको अलर्ट करना है कि देखिए बाइनेंस ने ऐसा स्टेप उठाया है तो आप तक ये बात पहुंचानी भी जरूरी है। तो आपके पास अगर इन 4 में कोई होल्डिंग है तो भाई थोड़ा सा समझ जाइए, बस ये है। अभी कोई पैनिक मारने की जरूरत नहीं है, अभी डिलिस्ट भी नहीं किया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सामत जरूर आ रही है। तो हो सकता है भविष्य में बाइनेंस डिलिस्ट कर दे। हो सकता है अगर इन्होंने कुछ प्रोग्रेस अपनी अच्छी की तो बाइनेंस फिर से इनको यहां से लिस्ट से निकाल दे। तो जो भी है ये आगे बात पता चलेगा क्या हो सकता है। आते हैं XRP, जो देखिए आजकल मार्केट में और कुछ नहीं है, केवल XRP के अलावा जितनी भी बुलिश न्यूज निकल रही हैं वो केवल और केवल XRP की ही निकल रही है। अब XRP और SEC का तो देखिए 36 का आंकड़ा चल ही रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं SEC जो है हर बार कोर्ट से एक तरह से मुंह की खा के आ रहा है, यानी हर बार कोर्ट से एक तरह से, यानी अभी जो ये मोशन फाइल करने वाले थे उसमें भी उन्होंने एक तरह से कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए SEC केवल क्या है, वो कहते हैं हडल पैदा करना, यानी अड़ंगे लगाना, वही बात है और कुछ नहीं है। कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवाना, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। तो यहां जो भी देखिए अभी जो न्यूज निकली वो XRP के फेवर में गई। अब यहां एक डेट और घूम रही है, और वो घूम रही है डेट आपकी अप्रैल में, यानी कि 16 अप्रैल 2024 कि साहब यहां पर SEC और XRP का सेटलमेंट हो सकता है। देखिए ये लक बाई चांस वाली बात है। कल ही मैंने आपको एक वीडियो में बोला था, क्योंकि आजकल मैं एक ही वीडियो डाल रहा हूं, तो कल ही वीडियो शाम के वीडियो मैंने आपको कहा था कि अब कम से कम आपको 5-6 महीने तो देना चाहिए। पॉलीगॉन हो गया, XRP हो गया, सोलाना हो गया, और इनको जो है मैंने कल ही बोला था आपको कि कम से कम 5-6 महीने दीजिए, अच्छा रिटर्न इनसे मिलने की उम्मीद पूरी है। और यहां देखिए कुछ ना कुछ XRP के वही कहते हैं सिम्टम्स बन भी रहे हैं। तो यहां XRP में जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। मार्केट है, सब कुछ जल्दी नहीं होता, लेकिन जो भी है ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, कि XRP के फेवर में ही सारी चीजें जाने लगेंगी, और हो रहा है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ।
टोकन था हमारा वेरासिटी, VRA। कल ही आपको इसके बारे में बताया था। देखिए साहब ये पंप कर रहा है और जो न्यूज चल रही थी वो भी मैंने इसके पीछे बताई थी। आज इसकी डेट जो रेट है उसका है 0.0066 पर इसका प्राइस पहुंच गया और कल हमने डिस्कस किया था तब इसका 58, 57, 56 इसके आसपास घूम रहा था। यानी अच्छा खासा प्राइस कल से और अब तक भी आ चुका है ऊपर। अब लेकिन यह है कि यहां से थोड़ा सा साइड में मूवमेंट इसका रहेगा। अभी इससे ज्यादा की उम्मीद ना करें कि भाई इसमें और ज्यादा भी चढ़ेगा, लेकिन यहां से थोड़ा साइड में मूवमेंट या फिर प्रॉफिट की बुकिंग शुरुआत हो सकती है। तो थोड़ा सा इसका अब इन्वेस्टमेंट ना करें कोई भी, भाई ध्यान रखिएगा। अब तो यहां प्रॉफिट लेने का टाइम है। अगर किसी का कोई इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट ले लिए अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां से कोई तूफान मचाएगा। अभी इसको थोड़ा सा नीचे आना भी बाकी है। आगे है friend.tech। ये आपने पीछे अभी बीच में एक नाम सुना था, अच्छा खासा चला भी था और बड़े बड़े हमारे इन्फ्लुएंसर ने जो है अपने उसमें शेयर्स एक तरह से क्रिएट किए थे। अब जो भी उनके नीचे जुड़ता था वो उन्हीं के शेयर खरीदता था। तो मैंने वहां पर देखिए एक ही वीडियो बनाया था और क्लियर ये भी कहा था कि कोई मेरा शेयर क्यों खरीदेगा, मैं क्या हूं, मेरे पीछे ऐसी कौन सी बड़ी आइडेंटिटी है कि साहब मेरा शेयर कोई खरीदेगा, वो भी औने पौने दाम में। एक टाइम पर आके तो जो लास्ट वाला बंदा है वो फंसेगा ही फंसेगा। इसमें क्या था, केवल एक चेन सिस्टम था कि आप मेरी फेस वैल्यू पे आके मेरा टिकट शेयर खरीद लेंगे, लेकिन जो लास्ट में खरीदेगा उसका शेयर कौन खरीदेगा। तो इसके बाद फिर जो कई इन्फ्लुएंसर ने अपने आप को वहां से विड्रॉ भी कर लिया था, बैक कर लिया था कि भाई ये कहीं ना कहीं जो है फंसाने का तरीका है, और फंस भी गए लोग जाके। अब यहां पर हुआ क्या, एक नया गेम। देखिए हर एक प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, जब कहीं ना कहीं वो फंस जाता है जाके तो अपने आप को हैक बता देते जी हम तो हैक हो गए। अब यहां ये बोल रहे हैं कि साहब हमारे यहां जो है लगभग 100 इथेरियम का हैक हो गया। तो अब हैक का तो कोई इंतजाम ही नहीं है, हैक हो गया तो हो गया। मारा कौन गया, जो लास्ट वाला यूजर था। भाई जिसका शेयर बिक गया वो तो मजे में है, लेकिन जो लास्ट वाला यूजर है वो मारा गया। और उस टाइम मैंने क्लियर कट बोला था भाई इसमें ज्वाइन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले इंसान को मरना ही है जाके, वो कटेगा ही कटेगा, उसका कोई शेयर नहीं खरीदेगा। और हुआ भी आखिर यही कि देखिए आखिर इनकी वो कहते हैं फर्जीवाड़े जो है सामने निकल के धीरे धीरे आने लगे। अब आपके लिए एक चीज और निकल के आ रही है और मैंने इसको ट्विटर पर शेयर भी किया था कि पाई नेटवर्क। देखिए अभी तक तो हम लोग सुन रहे थे सब बाहर चल रहा है, बाहर खरीद फरोख्त हो रही है, अच्छा खासा इसमें ट्रांजैक्शन लोग कर भी रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन आज इंडिया की कई ऐसी चीजें निकल के आई, मेरे पास भी पहुंची, तो मैंने इसको ट्विटर पर शेयर भी किया था। एक कोई शॉप है वहां पर भी गुलबर्गा में, तो वहां पर जो है वही अपना खरीद फरोख्त हो रही है, कपड़े की दुकान है। एक आपका गुजरात का है, वहां पर भी जो है कुछ एक भाई गारमेंट्स की दुकान है, वहां पर भी वो सेल एक तरह से उसी में हो रही है, पाई में। यानी कि वहां आप फुल पेमेंट आप पाई से कर सकते हैं अगर किसी के पास पाई है तो, यानी पाई से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। यानी अब ये चीज अगर इंडिया में शुरू हो रही है तो देखा जाए तो फिर पाई ठीक है। भाई ठीक है, आपका कोई रेट अभी तक उस तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कोई पाई लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लैक मार्केट में देखा जाए तो ये पाई की एक तरह से देखा जाए तो रेट फाइनल भी हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो भाई क्रिएट फाइनल हो चुका है प्राइस, तभी तो किसी का प्राइस पे जो है ये सेल परचेज हो रहा है। तो इसलिए ये देखा जाए तो ब्लैक मार्केट में देखिए अभी इसकी प्राइस की ये सारी चीजें चल रही हैं। आप ये कहोगे मुझे पूछे सर ऑफिशियली इसका कोई अनाउंसमेंट है क्या? देखिए सर पाई के रेट का भी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है जब तक आपका ये लॉन्च नहीं होता। जब ये लॉन्च होगा तभी कोई प्राइस आपका ऑफिशियली लॉन्च होगा। लेकिन अभी क्या है, ये सब ब्लैक मार्केट का प्राइस है। ये लोग एक तरह से देखा जाए तो पाई को खरीद रहे हैं, अपने पास पाई को स्टोर कर रहे हैं, शायद इसलिए कि शायद पाई का जब लॉन्च होगा तो एक प्राइस बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो भाई थोड़ा सा आप भी अपडेट रहिए, जिसके पास पाई है। तो अगर देखा जाए तो भाई पाई वालों के लिए एक अच्छी बात है कि चलो वैसे पैसा नहीं मिल रहा तो ऐसे ही अपना चीजें खरीद लो, क्या दिक्कत है भाई। पाई का यूज हम पेमेंट के लिए तो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपका पैसा वैसे बच जाएगा। तो कुछ जरूरत का सामान अपना पाई से खरीद लीजिए। अगर आपके कहीं इलाके में कोई पाई एक्सेप्ट करता है तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आते हैं मार्केट पर। एक्चुअली मार्केट का बीटीसी देखिए आपका पास 27,580 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कभी 570 हो रहा है, कभी 580 हो रहा है। वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर भी अप डाउन चल रहा है। इथेरियम आपका $1640 पर चल रहा है, यानी कि कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं है, वही एक साइड पे मूवमेंट चल रहा है कहीं ना कहीं। अब एसईसी का ही सब कुछ मैटर है। देखिए अब ये जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक ये हम साइड पे मूवमेंट ही देखेंगे। ये थोड़ा बहुत जो मैनिपुलेशन होगा वो एक अलग चीज है। रही बात इसकी, अब कई सारे लोग पूछ रहे हैं सर आपने एक ही वीडियो कर दिया। भाई एक ही वीडियो क्या, एक वीडियो में डालूं क्या?
जबरदस्ती का मैं आपको ये कहूँ ये 3 टोकन ले लो, ये अच्छे खासे, ये 5 ले लो, ये अच्छे खासे चलेंगे, तो वो ठीक नहीं है ना। अननेसेसरी की मैं आपको खाम का वीडियो बना के दूं तो वो ठीक नहीं है। कम से कम वीडियो में कुछ होना तो चाहिए, इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि एक्चुअली चल के आ रहा है। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ मार्केट में वाकई में इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है, तो मैं 2 नहीं, मैं तो आपको 3 बना के वीडियो दूंगा। मैं ऑलरेडी पहले से ही 3 बनाता आया हूं, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं 3 वीडियो पर डे दे सकता हूं। लेकिन मेन चीज है कि मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अननेसेसरी का खाम का आगे कोई वीडियो बना के टाइम आपका बर्बाद करूं और अपना भी खराब करूं तो वो ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अभी जब तक मार्केट ऐसे साइड मूवमेंट है तब तक मुझे लगेगा कि दूसरा जरूरत है तो दूसरा वीडियो जरूर आएगा अर्नविद रोहिता इस चैनल पर, और एक वीडियो तो ये शाम को आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर आता ही रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।